हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर देखेंगे क्लास 10th का। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल क्या है, मेटल्स क्या है? व्हाट आर मेटल्स? मेटल किसे कहेंगे हम लोग? तो इस टाइप से कैटेगरी डिफ्रेंशिएट किए हम लोग। पहला क्या आता है, मेटर। मेटर में आगे क्या, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ गया, एलिमेंट में आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन। और एलिमेंट के बाद क्या है, कंपाउंड, जैसे कि H2O, ठीक है, अमोनिया हो गया। और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर कहेंगे जिसका कंपोजिशन सारे जो भी मिक्सचर में जो भी सॉल्यूशन है सब सेम रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा सारा कुछ। जैसे साल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग तो एक ही टाइप सॉल्ट ही है पूरा, और कोई तो इसमें और कोई भी मिला हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। और जैसे इसमें देखें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉइल, वुड। सॉइल जैसे कि सॉइल में कई तरह का न्यूट्रिएंट्स भी है, और भी और फिर वुड में जैसे कि वुड के अंदर बहुत सारा रेजिन्स है, फिर रेजिन्स ये सब हो गया, या फिर इसके अंदर और भी वाटर्स हो गए, ठीक है। और बहुत सारा अंदर में मतलब इसके अंदर और भी चीज से बना हुआ है अपना वुड, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। अब मेटल्स देखेंगे। मेटल्स में क्या क्या आएगा, सिल्वर, सोडियम। नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, सल्फर को, ऑक्सीजन को। मेटेलोइड्स जो कि मेटल और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करे। नोबल गैस कौन सा हो गया, हीलियम और नियोन। अब जो पीरियोडिक टेबल हम लोग का है, जिसमें आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स कितने मेटल्स है, 93 मेटल्स है, और 18 जो है नॉन मेटल्स, और 7 है वो मेटेलोइड्स है। अब मेटल का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, मेटल क्या है आखिर। मेटल में अभी डिफाइंड एज एन एलिमेंट which leads to the formation of positive ions easily, which leads to the formation of positive ions easily or readily by losing its electron। वैसा एलिमेंट जो जल्दी से क्या है, जिसका जल्दी से फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है जल्दी से, और वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि क्यों लूज करते हैं लोग। जैसे अगर हम लोग समझ आए सोडियम के लेके चले हम लोग, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, इसके एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 281। तो जो इसके आउटर मोस्ट में है, आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिससे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से, ठीक है। तो यहां न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाद यहां इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6, 7, 8, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां है। तो ये क्या है कि उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है ये जो बाहरी वाला जो आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से नहीं करेगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है इसके पास। तो ये क्या होता है, इसलिए इजिली इलेक्ट्रॉन यहां से ये बाहर चला जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, ये जब एक इलेक्ट्रॉन का जब लूज होता है तो हम लोग क्या साइन देते हैं, Na+। ये डिनोट कर रहा है कि
एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है यहाँ पे, Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना, ठीक है। अच्छा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। लस्टर मतलब शाइनिंग रहेगा। द मेटल आर कंसिस्ट ऑफ शाइनी सरफेस इन देयर प्योर स्टेट्स एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज मेटालिक लस्टर। मेटल्स जो है हमेशा चमकते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। अब जैसे क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, मेटल्स सब हमेशा क्या है, शाइनिंग रहता है इस सबका सरफेस। दिख रहा है शाइनिंग, चमकता हुआ, ये सब सारा क्या है, मेटल्स, सबके सरफेस थोड़ा शाइन करते हुए दिखाई देगा। अच्छा, हार्डनेस का बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केस मेटल्स जो है हार्ड रहेंगे। द हार्डनेस ऑफ द मेटल्स वेरीज फ्रॉम वन टू अदर। मोस्टली वी सी द हार्ड नेचर ऑफ द मेटल्स। पर ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड, तो गलत है, इस सेंटेंस गलत है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। तो बट इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, अब जैसे सोडियम है उसको इजीली हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, तो हार्ड नहीं हुआ वो, ठीक है। पोटेशियम एंड लिथियम, पोटेशियम और लिथियम भी सॉफ्ट नेचर के ही हैं। अच्छा, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी कहने का मतलब कि मेटल को पीट पीट के एक थिन शीट में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। द मेटल्स कंटेन दिस प्रॉपर्टी इन विच दे कैन बी इजीली बीटेन इनटू थिन शीट। अब जैसे क्या है, गोल्ड का कितना सारा ज्वेलरी बनता है, कितना देखे होंगे सब कोई, पतला पतला ज्वेलरी, या फिर ये बहुत सारा जितना भी ज्वेलरी है, कितना मतलब स्मॉल स्मॉल ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग। तो एक क्या शो कर रहा है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेटल का। गोल्ड भी हम लोग देखे मेटल है, यहाँ पे सिल्वर ही मेटल है। तो ये शो कर रहा है कि ये लोग कितना ज्यादा मतलब कि ये लोग इजीली सीट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पीट पीट के इसको और भी पतला कर रहे हैं हम लोग, सीड्स में बना रहे हैं। इसे इसको पूरा पीट पीट के थिन वायर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। जैसे कि और वायर, सीड्स बनाना का प्रॉपर्टी अलग है। और जब अगर वायर बनाते, अगर मेटल्स अगर हम वायर बनाते तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी इजीली ड्रॉन्स इनटू थिन वायर। पतला वायर में वो लोग को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी। अब गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड है सबसे ज्यादा डक्टाइल है वो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल्स। सोनेरिटी का बात करें, सोनेरिटी मतलब साउंड से है यहाँ पे, कि अगर हम लोग देखें, मतलब अगर मेटल को अगर पीटा जाए तो ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा आवाज निकालेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो हम लोग देखे भी होंगे हमारे स्कूल में जो बेल है, क्या एक मेटल से बना हुआ है। तो जब उसको पीटा जाता है तो पूरा गूंजता है कि नहीं गूंजता है पूरे स्कूल में। तो वो क्या शो कर रहा है, उसके सोनरस प्रॉपर्टी को, साउंड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि वो ज्यादा आवाज करेगा। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये लोग हीट के भी
गुड कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एक्सेप्शन में क्या है? लीड और मरकरी विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बाकी जितने और सब हैं सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एक्सेप्शन याद रखना है लीड और मरकरी, लीड और मरकरी, ये लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली क्या होता है? हाई रहेगा मेटल्स का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन। और लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड कैल्शियम का। और गैलियम, जैसे गैलियम एंड कैल्शियम क्या, अगर इन लोगों को अगर हम लोग अपने हाथ पे रखे, ठीक है, अपने पाल जो मतलब इस पे रखे अगर हम लोग, तो क्या होगा? ये आसानी से मेल्ट कर जाएगा। तो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेटल हमेशा, मतलब मेटल का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई ही रहेगा, नहीं, जनरली है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केस हाई रहेगा। पर कुछ एक एलिमेंट है जिसमें हाई नहीं है, जैसे कि गैलियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अगला क्या है? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्यों जानना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इससे पहले हमने जितना ही पढ़ रहे थे वो सब क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कुछ एक, कौन है?